अपने प्रधानमंत्री जी से कह दीजिए कि जो हमको वोट नहीं किया है उसके लिए एमपी मैं रहूँगा और जो वोट नहीं किया है उसके लिए एमपी दूसरा कोई रहेगा। जो कल तक चिराग पासवान बोल रहे थे कि आरक्षण पर कोई खतरा नहीं है, हम जो आरक्षण पर कोई कुछ करेगा तो हम उसके आगे आएंगे, आज वो बोलने लायक नहीं है। बिहार के लिए तो ये जरूर योगदान होता, कम से कम यहाँ ड्रीम प्रोजेक्ट लग सकती थी, बड़े बड़े कंपनियाँ लग सकती थी, एक बहुत अच्छे रिकॉर्ड में इनका नाम होता कि कम से कम देश के प्रधानमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। नीतीश जी चाह रहे हैं कि ख़त्म हो जाए, श्रावण चौधरी जी चाह रहे हैं ख़त्म हो जाए, आरक्षण खत्म करो। चौराहा पर पूरे इलेक्शन में अमित शाह तक बोले, तो उस समय तो उनको हट जाना चाहिए था। किसको? नीतीश जी को हट जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री बनेंगे, बनते लूर है, लूरे नहीं है। जनता तक बोला चाचा सब दिन पलट लाबरी और पलट जा चाचा चाचा, लेकिन सुने वो अपना कुर्सी के भूखल हैं और सदा भूखे रहेंगे। 9 बार कोई ऐसा 20 में नहीं होगा मुख्यमंत्री कि 9 बार शपथ ग्रहण लेगा। 10 बार एक बार जनता ने हाथ जोड़ा चाचा, एक बार पलट जा चाचा, नहीं कहाँ पलटे। अब कहते हैं आरक्षण को हम बढ़ाएंगे, कहाँ बढ़ाइएगा? आप जो पार्टी में हैं वही पार्टी के आरएसएस बीजेपी कह रहा कि आरक्षण खत्म करेंगे। आप वो पार्टी को छोड़ते क्यों नहीं है? आप जा रहे थे प्रचार में, मोदी जी थमा दिए उनको कमल के फूल। रिजर्वेशन तो हम लोग किसी भी कीमत पर ख़त्म नहीं होने देंगे। देवेश चंद्र ठाकुर जी का एक बयान आया है कि मुसलमान और यादव का काम नहीं करेंगे, कैसे देखते हैं आप लोग? ये उनकी पार्टी का गिरी हुई मानसिकता का परिचायक है। उन्होंने अपनी दिल की बात कह डाली है, जो उनके पार्टी के मैनिफेस्टो में है वो बात उन्होंने कह डाला है। यही उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो है। क्या है मैनिफेस्टो उनका? मैनिफेस्टो में यही है कि वो अपने से पीछे वालों को देखना नहीं चाहते हैं, काम तो किए ही नहीं हैं और करना भी नहीं चाहते तो हैं। नाश्ता पानी खाना वाना सब खिलाने के लिए बात कर रहे हैं। अरे वो तो कुत्ता भी ना खाना खाता है, इसका मतलब क्या हो गया? आप इस तरह का व्यवहार, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके क्या कहना चाहते हैं? आप लोग जाइएगा, खाना खिलाएंगे, बढ़िया से पानी पिलाएंगे, आपको काम नहीं करेंगे, उससे क्या दिक्कत है आप लोग को? स्वाभिमानी लोग खाना के भूखा होता है, स्वाभिमानी लोग खाना का भूखा नहीं होता है, प्यार का भूखा होता है। आप जीते हुए प्रतिनिधि अगर हैं तो आपके पास काम नहीं कराने जाएगा तो कहाँ जाएगा? अपने प्रधानमंत्री जी से कह दीजिए कि जो हमको वोट नहीं किया है उसके लिए एमपी मैं रहूँगा और जो वोट नहीं किया है उसके लिए एमपी दूसरा कोई रहेगा। आखिर जो पब्लिक है अगर काम आएगा तो किनके पास जाएगा काम कराने? उनका कहना कि वोट नहीं दिए तो काम नहीं करेंगे। बोर्ड लगवा लीजिए और यही चीज़ वह काम देगा, यही चीज़ काम देगा। अब यही चीज़ तो 85% के लोग को समझना है कि ये इनकी मैनिफेस्टो में क्या है। फर्क यही है कि आरएसएस वाले का ये जो किया धरा देवेश चंद्र जी मुंह से कह दिए, नहीं तो भाजपा के मैनिफेस्टो में है इस तरह का काम। नीतीश कुमार जी कुछ भी नहीं बोले इस पर। नीतीश कुमार जी तो पुल ढहा रहा है, उस पर भी नहीं कुछ बोले। पुल ढहा उस पर भी नहीं कुछ बोले। और नीतीश जी तो चेहरा ना खाली हैं, वो तो अब रिमोट से चलने लगे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं। अब कहाँ तक जाएंगे मुख्यमंत्री जी? अब मुख्यमंत्री जी का ज़मीर बचेगा तब ना कहेंगे। इंडिया में आ जाएंगे तो नीतीश कुमार जी बढ़िया हो जाएंगे। अब तो उनका चरित्र किसी से छिपा छिपाया हुआ नहीं है, कहाँ जाएंगे कहाँ ना जाएंगे। अब तो स्वाभिमान उनके पास रहा नहीं। स्वाभिमान रहता तो आज बिहार का एक आदमी कम से कम उप प्रधानमंत्री होता, और ये राजेंद्र प्रसाद के बाद गिनीज बुक में लिखा जाता। उसको इन्होंने छोड़ दिया। नीतीश कुमार तो अड़े हुए हैं विशेष राज्य के दर्जा के लिए। कहाँ बोले हैं विशेष राज्य के दर्जा के लिए? विशेष राज्य का दर्जा नहीं, वो मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं मोदी जी को कि हमको अध्यक्ष पद दीजिए, और इसके लिए ये भाषा बोल रहे हैं। 15-17 साल रहे, 17 साल एनडीए की सरकार में रहे, मुख्यमंत्री रहे, और जब रहते हैं तब तक उनका जो ये मैनिफेस्टो है, ड्रीम प्लान है विशेष राज्य के दर्जा का, वो भूल जाते हैं। और जब हम लोगों के साथ आते हैं तो वो गीत गाने लगते हैं। हाई कोर्ट रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है, क्या कहेंगे? तो क्या कैसे देख रहे हैं उसको? मुख्यमंत्री जी को इस पर कहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, विधायिका लाना चाहिए। भाई 10%
आप रिजर्वेशन दे दिए हैं 15% वालों को और 85% वालों को 85% वालों को। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अरे सम्राट चौधरी क्या कहते हैं क्या ना कहते हैं वो पूरा बिहार देख रहा है। पगड़ी खोल दिए, पगड़ी का उनका क्या हुआ? जब पगड़ी का उनका कसम पूरा नहीं हुआ, वादा पूरा नहीं हुआ, तो और वो क्या कसम और वादा करेंगे और क्या लोगों को कहेंगे? आरक्षण के लिए लेकर के जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा बात है, स्वागत योग्य निर्णय है, जाए तो, लेकिन जाएंगे नहीं इसलिए कि उनको गाइडलाइन जो पार्टी का है उसमें ये नहीं लिखा हुआ है, इसलिए वो जाएंगे नहीं। भले ही कह रहे हैं मजबूरियां हैं, तेजस्वी यादव मजबूरी है। चाहे सम्राट जी हों, नीतीश जी हों, तेजस्वी यादव जी हमारे जो नेता हैं उन्होंने मजबूर कर दिया है कि इस पक्ष में आपको बोलना होगा, नहीं तो ये लोग बोलने वाले। नीतीश कुमार जी रिजर्वेशन को बढ़ाए हैं और फिर आप लोग बोल रहे हैं कि वो जबे नहीं करेंगे। नीतीश जी रिजर्वेशन को बढ़ाए नहीं, तेजस्वी जी ने जोर ज़बरदस्ती, दबाव और प्लान और सब जनता के बात को उनके साथ बैठ के सब सुनाया समझाया, तब जनगणना हुई, आर्थिक जनगणना। और आर्थिक जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी का उनका जो नारा था उस पर उन्होंने काम किया था। और नीतीश जी तो अब चुपचाप हैं। नीतीश जी को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। 65 से तो फिर वहीं पर आ गए। 65 पे कानून वापस हो गया है, लेकिन सरकार का दोहरी नीति है। जो कल तक चिराग पासवान बोल रहे थे कि आरक्षण पर कोई खतरा नहीं है, हम जो आरक्षण पर कोई कुछ करेगा तो हम उसके आगे आएंगे, आज वो बोलने लायक नहीं है आरक्षण पर। के चिराग पासवान और बोलते हैं कि से हितैषी हैं, हम लोग दलित का हितैषी है। कैसा हितैषी है? जब उनके रक्षा पर खतरा पड़ रहा है तो आप बोल नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, आपको केंद्रीय में 5 सीट आया जैसा आप लोग बोल रहे हैं, एक सीट उनका अपना सीट बता रहे हैं कि अपना सीट वो अपना फिक्स कर लिए कि हम केंद्र में मंत्री बन गए। बस हमको जो आरजेडी से आगे हैं, वो आरजेडी से आगे कहाँ है? वो किसी के नेतृत्व में अपने सांसद जिताए हैं। तेजस्वी यादव अकेले बलबूते 10 सांसद बनाए हैं, ऐसा नहीं है। भले आरजेडी का 4 सांसद हो, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने पार्टी के लिए काम किया है, वोटों में काफ़ी संख्या में जनाधार बढ़ा है। भले सीट में कन्वर्ट नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन इस जो कमी बेसी रह गई वो 2025 में पूरा कर लिया जाएगा। यही चिराग पासवान जो 5 सीट बता रहे हैं, 2020 के विधानसभा चुनाव में अकेले लाकर चुनाव लड़े तो क्या मिला? 0 सीट पर बोल्ड हो गया। अभी भी है मौका, अगर आप में है नेतृत्व करता क्षमता, बनिए। आपको 2025 में आप सीएम के लिए आगे आइए, आप अकेले चुनाव लड़िए। तेजस्वी यादव अकेले लड़ते हैं, आप भी अकेले लड़िए, हर पार्टी अकेले लड़े। बैसाखी पर कब तक ये पूछना चाहते हैं? बैसाखी पर तो भी आरजेडी भी आप लोग बैसाखी पर हैं। बैसाखी पर हम लोग नहीं है, कांग्रेस का सर लिए हुए हैं साथ में। 38-40 का पार्टी साथ में रहती है और बोलते हैं कि शेर अकेला है। ये दोहरी नीति है इन लोग का। तेजस्वी जी क्या करेंगे? अब तो खत्म हो गया। तेजस्वी यादव मोर्चा संभाले हैं। देखिए, हाई कोर्ट का फैसला आया, तुरंत आरजेडी ने अपने युवा कार्यकर्ताओं को तुरंत बोले कि से अपने आप। तो सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सम्राट चौधरी खाली बोलने के लिए है, करने के लिए कुछ नहीं है। वो तो ये भी आज कह रहे हैं कि से हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। के सम्राट चौधरी उन्होंने कह दिया है कि से विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए बिहार को। आरक्षण पर बोलिए आप। और नीतीश जी चाह रहे हैं कि खत्म हो जाए, सम्राट चौधरी जी चाह रहे हैं खत्म हो जाए, आरएसएस के आदमी बोला सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं वो सम्राट चौधरी। बोलने से खाली हो जाएगा कि करने से होगा? आरएसएस वाले के साथ हुए हैं, एनडीए के साथ हुए हैं, और एनडीए को बोला कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। हम आपके साथ अगर हैं, अब आपके साथ हम रह के कहें कि भैया चैनल को बड़ी लंबा होना चाहिए, और चैनल के तार हम खींच रहे, लंबा हो जाएगा? नीतीश जी या सम्राट जी अगर चाह रहे हैं कि 65% रिजर्वेशन को लाए हैं। कैसे? तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब महागठबंधन की सरकार थी उस टाइम में रिजर्वेशन का आरक्षण को बढ़ाया गया था। बढ़ाया गया, ये हम मानेंगे। ये तेजस्वी जो रह के ना हैं, लेकिन अगर जिस पार्टी में अभी हैं वो पार्टी क्या कथा अनुसार है, आरक्षण खत्म करो। चौराहा पर पूरे इलेक्शन में अमित शाह तक बोले, तो उस समय तो उनको हट जाना चाहिए था। किसको? नीतीश जी को हट जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री बनेंगे, बनते लूर है, लूरे नहीं है।
अगर लूर रहता उनको ताबरी वाला मौका कभी नहीं। जनता तक बोला चाचा सब दिन पलट लाबरी और पलट जा चाचा चाचा, लेकिन सुने वो अपना कुर्सी के भूखल हैं और सदा भूखे रहेंगे। 9 बार कोई ऐसा 20 में नहीं होगा मुख्यमंत्री कि 9 बार शपथ ग्रहण लेगा। 10 बार पलट जाएंगे तो फिर आप अच्छा कहिएगा उनको। हम तो अबरी बार पूछ रहे थे कि जनता आप तो अपना मन से 9 बार पलटे, एक बार जनता का बात सुन लीजिए। सुने नहीं सुने, नीतीश जी नहीं सुने। अगर सुन लेते तो बहुत बढ़िया लगता, लेकिन अपने मन से 9 बार पलटे। एक बार जनता ने हाथ जोड़ा चाचा, एक बार पलट जा चाचा, नहीं कहाँ पलटे। और कहते हैं आरक्षण को हम बढ़ाएंगे, कहाँ बढ़ाइएगा? आप जोन पार्टी में हैं वही पार्टी के आरएसएस बीजेपी कह रहा है कि आरक्षण खत्म करेंगे। आप वो पार्टी को छोड़ते क्यों नहीं? आप जा रहे थे प्रचार में, मोदी जी थमा दिए उनको कमल के फूल रोड शो में। अरे आपका चुनाव चिन्ह नहीं थी, तो उनको केवल प्रतिष्ठा जाए तो जाए। नीतीश जी को कुर्सी का भूखल है कि किसी का सरकार आ जाए, संविधान को बदलने की ताकत नहीं है। और संविधान की बदलने की बात जब आई तो मोदी जी के समझ में आ गया, बनारस से भी कुछ वोट से पीछे हो गए थे। अब उनको खुद सोच है कि हम उत्तर प्रदेश में जोगी जी बुलडोजर बाबा कहाँ चल गए थे, मोदी जी कहाँ चल गए थे, कितना सीट आई, किसी को गोड़ धर रहे हैं, किसी को हाथ धर रहे हैं, किसी को बाँह धर के बैठा रहे हैं। धर रहे हैं भाई, देखिए तो चंद्रबाबू नायडू को देखिए, नीतीश बाबू के गोड़ दबा रहे हैं, आजा बाबा आजा बाबा आजा भैया। तो नीतीश जी तो भूखल ही है कुर्सी के, ये तो कुर्सी छोड़ेंगे। कुमार हैं वो, हैं कुर्सी कुमार हैं। हाँ कुर्सी कुमार कहिए, वो सारा प्रतिष्ठा लुटा जाएगा। एक बाद भी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। और आरक्षण की जहाँ तक बात होती है तो नीतीश जी के बस की बात नहीं है। अगर आरक्षण की बात होती तो महागठबंधन आरजेडी में वो आते और कोई न कोई चीज़ के लिए वो हाजिर रहते और प्रधानमंत्री का सीट उनका बरकरार रहता। कैसे देखिए, खत्म हो गया रिजर्वेशन तो हम लोग किसी भी कीमत पर ख़त्म नहीं होने देंगे, चाहे हम लोग को। खत्म हो गया फिर कर रहा है खत्म नहीं हो देंगे। देखिए, ये जो ख़त्म हुई है बीजेपी एनडीए सरकार की इशारे पर ख़त्म की गई है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के लोग बैठे हुए हैं। तो दलित पिछड़ा समाज जब पढ़ लिख रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, बराबर में आ रहे सम्राट हैं। चौधरी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन के लिए। ये तो सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे, समझे ना। अगर सम्राट चौधरी अगर कहते कि हम नीतीश कुमार को पगड़ी उतार, मुख्यमंत्री कुर्सी उतार के ही अपना पगड़ी प्रधानमंत्री बनाने के लिए पगड़ी उतार रहे थे वो। देखिए, उनका कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है, समझे ना। कहते कुछ है, करते कुछ नहीं है, समझे ना। और सम्राट चौधरी क्या उनका खुद अपना वजूद है?